Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Uh, Children, in the last lecture, we have discussed about the nitric acid. Today, we are going to discuss the remaining part. बच्चों देखो CBSE के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जो डिलीट की है उसमें आपका फॉस्फोरस का एलोटॉपिक फॉर्म्स में है, यानी जो एलोटॉपिक फॉर्म्स है वाइट, रेड और दिस ब्लैक फॉस्फोरस, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद से फॉस्फीन कंपाउंड की बात करें तो फॉस्फीन भी नहीं है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ नहीं है इनकी, ठीक है। यूजेस, ठीक है, यूजेस की बात कर सकते हैं तो यहाँ पे बच्चों जो स्पॉन्ड क्या होता है, जो फॉस्फीन होता है, ये टेक्निकली जो है वो होम सिग्नल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड होते हैं, इनको पियर्स किया जाता है और इसको हम समुद्र में फेंक देते हैं, ठीक है। एंड यू नो व्हेन दिस गैसेस इवॉल्व एंड बर्न, ठीक है, दिस सर्व एज ए सिग्नल, और ये जो है सिग्नल के रूप में यूज़ किया जाता है, होम सिग्नल आपने देखा होगा, ठीक है। और इसको जो हम लोग स्मोक स्क्रीन्स में भी यूज़ करते हैं, वी यूज़ इन द स्मोक स्क्रीन ऑल्सो, ठीक है। सो ये बात हो गई फॉस्फेट के यूजेस के, प्रॉपर्टीज़ एंड दिस इसकी जो क्या बोलते हैं प्रिपरेशन, ये नहीं है बच्चों इसमें आपके सिलेबस में। उसके बाद से हेलाइट्स वगैरह भी नहीं है, ठीक है, इनका एलिमेंट्री आइडिया नहीं है। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, हेलाइट्स भी नहीं है इसमें। उसके बाद से ऑक्सो एसिड्स भी नहीं है फास्फोरस के, ये भी डिलीट कर दिया गया है। अब हम आते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स पे बच्चों। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ओके, एंड जो टेल्यूरियम, पोलोनियम, दे कॉन्स्टिट्यूट द ग्रुप 16, है ना। 16 में ये सब पाया जाता है और दिस इज समटाइम नोन एज द ग्रुप ऑफ व्हाट, कैल्कोजेंस। इनको हम लोग ग्रुप ऑफ कैल्कोजेंस भी बोलते हैं कभी ना कभी, और बोला जाता है। अब जो है बेसिकली इसमें हम देखते हैं अकरेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है सबसे इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट, यस, most abundant of all the elements on the earth. And you know oxygen forms about 46.6% by mass on the earth crust, and the dry air that contains the 20.946 oxygen by the volume. And however the abundance of sulfur is not so important in the earth's crust, and so only 0.03 to 1% of what the combined sulfur exists primarily as the sulfates only, ठीक है। तो बच्चों जो जिप्सम है, एप्सम सॉल्ट्स, आप देखो, सी दिस ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से द नेम इज बीइंग जिप्सम, द फॉर्मूला इज व्हाट CaSO4.2H2, एप्सम सॉल्ट इज व्हाट MgSO4 into 7H2, and the what barite BaSO4, and the sulfides such as the galena, PbS, zinc blend, or you can say the copper pyrites CuFeS2. These all such as the galena is what PbS, zinc blend is, एक नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं बच्चों जनरली, ठीक है, CuFeS2. एंड यू नो द ट्रेसेस ऑफ सल्फर अकर्स एज ए हाइड्रोजन सल्फाइड्स इन द वोल्केनोस। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे एग्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड हेयर, एंड द वुड वूल ऑल्सो कंटेन द सल्फर। सो दिस ऑल आर द अकरेंस ऑन, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताऊँ, यहाँ से आपको ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला, कॉपर पायरेट्स हो गए, गैलेना हो गया, ठीक है, इन सब के चीज़ें पूछ ली जाती हैं, एक नंबर में आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब अगर बात करें हम सेलेनियम और टेल्यूरियम की, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द मेटल सेलेनाइट्स एंड व्हाट टेलुराइट्स ऑफ द सल्फर रोस। पोलोनियम बेसिकली आपका अकर करता है इन द नेचर एज दे डिकेट द प्रोडक्ट्स, ओके, लाइक द थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स में। द इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये यहाँ पे टेबल में दिया गया है, आप यहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे है आगे, ठीक है। हम आते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बच्चों, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 16 के, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, और इनमें NH2 NP4 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें तो जैसे जैसे क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल, है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ग्रुप। साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउएवर एक्सेप्शनली स्मॉल, लेकिन ऑक्सीजन का साइज जो है एक्सेप्शनली क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की।
आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है ये जैसे जैसे नीचे जाते हैं क्या होता है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है बच्चों आपको पता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, घटती है ना। However, the elements of this group have lower ionization enthalpy values compared to those of the 15, यानी 15 ग्रुप से इसकी ionization enthalpy बच्चों क्या होती है, कम होती है। ठीक है, चलो अब जो है एक चीज़ और एंड हाँ एक चीज़ और बच्चों कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, क्यों ऐसा होता है कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, तो इस वजह से वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू दिस वन। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ द ऑक्सीजन एटम इट इज़ अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसकी जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है लेस नेगेटिव होता है देन द सल्फर। हाउएवर जो फ्रॉम सल्फर ऑनवर्ड द वैल्यू अगेन बिकम लेस नेगेटिव, और फिर सल्फर से फिर से वो है ज़्यादा नेगेटिव होने लगती है और वहाँ से आपका क्या होता है, ये स्टार्ट होना शुरू होता है। कहाँ तक होता है, ये पोलोनियम तक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो नेक्स्ट टू द फ्लोरीन की अगर बात करें, ऑक्सीजन है द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। आपको पता है सबसे ज़्यादा कौन होता है, फ्लोरीन होता है, और उसके बाद किसका नंबर होता है, आपको ऑक्सीजन का होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन हैज़ द व्हाट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमंग, माने इस एलिमेंट्स में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है विद इन द ग्रुप। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जैसे जैसे हम क्या बच्चे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाती है। दिस इम्प्लाइज दैट द मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम ऑक्सीजन टू व्हाट, पोलोनियम। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज 16 एलिमेंट्स में 7.6 टेबल में है। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल। सिलेनियम एंड टेल्यूरियम दे आर मेटेलॉइड्स हैं, जबकि पोलोनियम क्या है, मेटल है ना। पोलोनियम बच्चों आपका रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, और ये शॉर्ट लिव मतलब इसकी जो हाफ लाइफ होती है बहुत सी बच्चों को क्या होती है, कम होती है, मतलब ये जनरली 13.8 डेज की होती है। और जितने एलिमेंट्स होते हैं जे एग्जिबिट द एलोट्रॉपी नंबर डाउन द ग्रुप, ठीक है। द लास्ट डिफरेंस जो होता है बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉम, आपको पता ही O2, वेयर एज सल्फर एग्जिस्ट एट व्हाट, पॉली एटॉमिक, यानी S8 के रूप में ये पाया जाता है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ऑक्सीजन स्टेट की अगर बात करें, ठीक है, तो जो ग्रुप 6 के एलिमेंट होते हैं दे एग्जिबिट नेचर और सॉरी नंबर ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगी, -2 है ना, -2 से लेकर के आप यहाँ देखो ये पूरी टेबल बच्चों इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कोवलेंट रेडियस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डेंसिटी, मेटलिक पॉइंट, बेल्ट बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, तो आप देख सकते हो -2 से लेकर के 6 तक गया है ना। तो ऑक्सीजन के डिफरेंट अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग इसका ऑक्सीजन स्टेट आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन के अगर एनोमलस बिहेवियर की बात करें बच्चों तो जो एनोमलस बिहेवियर होता है ये अदर जैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये तो उसी तरह ये भी क्या करता है, आपको शो अप करता है, ठीक है ना। तो इन द सेकंड पीरियड इज ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। जो एनोमलस बिहेवियर होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, इज लाइक द अदर मेंबर ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड। और ये होता क्यों है, इट इज़ ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है, जो H2S में देखने को नहीं मिलती है लेकिन H2O में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद से इसमें d ऑर्बिटल नहीं होते हैं इन ऑक्सीजन में। इससे क्या होता है, ये लिमिट कर देता है इसकी कोवैलेंसी 4 तक, है ना, और फिर वही आपको क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप द वैलेंस शेल जो होता है इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड कोवैलेंस एक्सीड्स 4, उसकी कोवैलेंसी एक्सीड हो सकती है 4 तक। अगर हाइड्रोजन की बात करें, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इस ग्रुप 16 के दे फॉर्म हाइड्राइड्स, और किस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, H2E टाइप के, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हाइड्राइड्स के वो आपकी नेक्स्ट टेबल में दी गई हैं, ठीक है। इनके जो एसिडिक कैरेक्टर होते हैं वो इंक्रीज करते हैं फ्रॉम H2O से H2T से, यानी इनके एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं।
द इंक्रीज इन एसडी कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपके कम होती है, एसडी कैरेक्टर क्या होता है इसमें बढ़ने लगता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक टेबल दी गई, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन दिया गया। ठीक है, सबका इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी, सारी चीज़ें दी गई। ऑक्सीजन की अगर बात करें कि और जितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, दे फॉर्म द ऑक्साइड, किस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 टाइप के या EO3 टाइप के, है ना। ओजोन हो गया आपका, आपने देखा होगा ओजोन O3 है, या सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है ना, ये गैसेज होते हैं। जबकि जो सिलेनियम डाइऑक्साइड है ये क्या होता है बच्चों, सॉलिड होता है। और जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है डाइऑक्साइड की, वो क्या होती है, सल्फर से लेकर टेलिनियम तक जाने में घटती है। और SO2 क्या होता है, एक रिड्यूसिंग टाइप का है, जबकि TO2 क्या ऑक्सीडाइजिंग टाइप का है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, जितने भी इसके ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। चलो अब नेक्स्ट आते हैं रिएक्टिविटी टू हेलोजन। अगर हेलोजन्स की बात करें, ठीक है, कैसे इनके हेलोजन की तरफ रिएक्टिविटी इनकी होती है, तो जो एलिमेंट होते हैं 16 ग्रुप के, दे बहुत अच्छे टाइप के हेलाइट्स का फॉर्मेशन ही करते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं EX6, EX4, EX2, यहाँ पे ये क्या है आपका एलिमेंट्स है इस ग्रुप के। जो स्टेबिलिटी होती है इनके हेलाइट्स की, वो क्या होती है, इस ऑर्डर में डिक्रीज होती है। फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन व्हाट, आयोडीन। अमंग अस अगर हेक्सा हेलाइट्स की बात करें, ठीक है, हेक्सा फ्लोराइड्स आर द ओनली स्टेबल हेलाइट, तो सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड ही इसमें एक स्टेबल हेलाइट्स होते हैं। ठीक है, बाकी और जो होते हैं वो उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, जितने भी हेक्साफ्लोराइड्स होते हैं बच्चों, ये गैसेस इन नेचर होते हैं। ठीक है, इनमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो सल्फर है SF6 जो है ये एक्सेप्शनली स्टेबल है। ठीक है, क्यों, अपने स्टेरिक रीजन्स की वजह से। अगर हम टेट्राफ्लोराइड्स की बात करें तो SF4 गैस है, SeF4 एक लिक्विड है। ठीक है, और TeF4 एक सॉलिड है। और ये जितने फ्लोराइड्स हैं इनमें sp3d टाइप का हाइब्रिडेशन है। ठीक है, और इसमें जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ऐसा है, तो सॉरी इनका हाइब्रिडेशन ऐसा है, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड जो आप पढ़ चुके हैं उस टाइप का स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और जितने एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट सिलेनियम, ठीक है, दे फॉर्म द वर्ड डाइक्लोराइड्स एंड व्हाट, डाइब्रोमाइड्स। ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, और ये जो डाई हाइलाइट्स होते हैं ये sp3 हाइब्रिडेशन के होते हैं, उनका इसलिए स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। द वेल एंड मोनोहेलाइट्स आर डायमेरिक, जो ज़्यादातर जो मोनोहेलाइट्स होते हैं डायमेरिक नेचर के होते हैं। एग्जांपल S2F2, S2Cl2, S2Br2 इस टाइप को आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो डायमेरिक हेलाइट्स होते हैं दे अंडरगो द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे 2SCl2 गिव्स टू SeCl4+3, तो इस तरीके के आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटेक्स क्वेश्चन ये चीज़ें आपकी क्या होंगी, एग्जाम्पल्स, और ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। और इससे रिलेटेड जो भी NCERT क्वेश्चन है वो भी आपके क्या है, होमवर्क्स में है। इसको आप करके 2 दिन के अंदर मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइऑक्सीजन से लेकर के और सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।